नमस्कार, मैं स्नेहलता और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस जनादेश के बाद हिंदी भाषी 3 प्रदेश में जनता जनार्दन ने अपना आदेश तो सुना दिया, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है ये सोचने समझने के लिए आला कमान जो दिल्ली में है वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। लगातार मीटिंग यहाँ से कहाँ तक हो रही है, इन तीनों राज्यों में हो रही है। इसीलिए हम दिल्ली में मौजूद हैं, विजय चौक पर मौजूद हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, आला कमान यही है, लेकिन सबकी निगाहें टिकी है 3 बड़े राज्यों में। जहां बीजेपी की बात करें तो राजस्थान की हलचल पर हम नजर बनाए हुए हैं और इसीलिए आपको जयपुर से आ रही हर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे पूरी डिटेल्स के साथ। अंदर खाने क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे क्या चीजें हैं और दिल्ली से हलचल बढ़ती हुई तीनों राज्यों में कैसे सर्कुलेट कर रही है, जो कि इस वक्त हर किसी के जहन में ये कौतूहल है, जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और इसी बीच आपको बताते चले कि जयपुर से हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे जो चप्पे चप्पे पर नजर तो बनाए हुए हैं, पर्दे के पीछे की खबर आप तक पहुंचाएंगे। जो चीजें दिख रही हैं, राजनीति उसके पीछे भी पक रही है, वहां से भी हम आप तक सारी जानकारी लेकर के आए हैं। हमारे रिपोर्टर्स दिन रात एक करके हर एक डिटेल पर काम कर रहे हैं और वो डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। चैनलाइज मैं करूंगी दिल्ली से और राजस्थान पर नजर रखेंगे और जैसे ही बड़ी खबर आती है पूरी रात से आपको बताया जयपुर में हलचल बनी रही। वजह यही है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आखिरकार जनादेश इतना बड़ा मिला, उस जनादेश के बाद आला कमान तय किसे करेगा। कौन है जो सारे समीकरणों में फिट बैठेगा, कौन है वो जिसे जीतने के बाद इस गद्दी पर बिठाने से उस प्रदेश की जनता गदगद हो जाएगी। ये सवाल हर किसी के जहन में है। 2 दिन बीत चुके हैं और 2 दिन बीतने के बाद आखिरकार किस तरफ जा रही है सरकार बनने के बाद इस गद्दी पर बैठाने की प्रक्रिया। इसके लिए हर तरीके का जमा जोड़ गणित और संगठन से लगाए बड़े मंत्री हो या फिर नेता अपने अपने तरीके से घेरेबंदी में हैं, अपने अपने तरीके से अपनी दावेदारी खुल करके पेश नहीं करते, क्योंकि बीजेपी संगठन पर चलती है। आला कमान जो कहता है वो होता है। अंदर भी अगर इंफॉर्मेशन हो तो चुप रहने की जानकारी दी जाती है और घड़े से निकल करके कोई सरप्राइजिंग चेहरा आ जाए, नाम आ जाए तो भी लोग सरप्राइज नहीं होते। लेकिन हमारा काम है कि आप तक हर वो हलचल पहुंचाना, ये बताना कि आखिरकार पक क्या रहा है। 2 दिन बाद भी जब जनादेश तय हो चुका है, जनता ने सब कुछ भगवा कर दिया। जहां कहीं कांटे की टक्कर नहीं बल्कि फूल था, उस फूल को और उस फूल की माला को सजा करके इस गद्दी पर किसको बिठाया जाएगा, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। और इसी बीच जो बड़ी खबर है हम आप तक पहुंचाते चले। सबसे बड़ी खबर ये है कि कल रात से अब तक वसुंधरा राजे के घर पर जमावड़ा देखा गया है, लगभग 25 के करीब। बड़ी खबर ये है विधायक वसुंधरा राजे से मिले हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है उनमें से किसी ने भी कुछ भी कहने से इनकार किया है। ऑन द कैमरा, ऑफ द कैमरा सबको चुप रहने की नसीहत दी गई है। लेकिन बड़ी खबर यह है वसुंधरा राजे के घर के बाहर विधायकों का जमावड़ा। 25 के करीब ये विधायक थे जो उनके घर पर लगातार आते जाते दिखाई देते रहे और अब ये समझना होगा कि आखिरकार ये अनौपचारिक मीटिंग क्या कहती है। और ज्यादा डिटेल के लिए सीधे लिए चलते हैं अभिषेक उपाध्याय, जो रात से हो रही वसुंधरा राजे के घर के अंदर बाहर हलचल पर नजर बनाए हैं। ओवर टू यू अभिषेक। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक अहम बात दिखा रहा हूं। 8 बार के, जाने दीजिएगा मुझे, 8 बार का रिकॉर्ड बताने वाले काली चरण सर्राफ जी हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। ये फूल मालाओं से लदे हुए हैं और सबसे अहम बात यह है, एक मिनट शांत रहिएगा, इनकी बातें बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान की राजनीति को बहुत बेहतर समझते हैं। स्नेहलता 8 बार का रिकॉर्ड बनाया हुआ है और 8 बार का आपने, पहले तो हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं, 8 बार का आपने जो रिकॉर्ड स्थापित किया उसमें बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे एक बात बताइए, आप जनता की आज जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। 8 बार का आपने रिकॉर्ड बनाया, बीजेपी जीत गई है। अब आप कल वसुंधरा जी के घर पे गए थे, 2 बार आप गए थे, मुख्यमंत्री को लेकर के आपको क्या लग रहा है, कब तक चीजें तय होंगी? मुख्यमंत्री का निर्णय शीर्ष नेतृत्व करेगा। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। सब विधायकों से राय लेकर के और जो विधायकों की राय आएगी उसके हिसाब से केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। आप चूंकि बहुत ही सीनियर हैं, आप कल 2 बार वसुंधरा जी के घर गए थे। ये तो हमारी लीडर है, तो निश्चित रूप से जाते ही क्यों नहीं जाते हैं, बधाई देने के लिए गए, वहाँ लोगों से मिलने जुलने गए। वहाँ पर आपके अलावा कई और विधायक आए थे, हम लोग बाहर गिनती गिन रहे थे, करीब 25 के 30 विधायक करीब पहुंचे थे।
नहीं, लगभग 70 विधायक पहुंचे, आपको गलत गिन 70 विधायक पहुंचे हैं। परसों और कल में मिला के 70 विधायक पहुंचे। वसुंधरा जी के पास 70 विधायक कल परसों मिला। यस, हाँ। ये उनकी लोकप्रियता का बहुत बड़ा सबूत। नेचुरली वो तो बीजेपी के जितने भी विधायक हैं वो कटसी मीट के लिए जाएंगे ही वसुंधरा जी के पास। आप ये बताइए कि कुल जितने 70 विधायक गए, 2/3 से ऊपर तो उनके पास गए, तो वो तो फिर सर्वमान्य लीडर वही हुई। नेचुरली वो तो विधायक दल की मीटिंग होगी, उसमें विधायक अपनी राय देंगे और फिर शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। 70 विधायक उनके साथ है तो लीडर भी वही। शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। ये मैं आपके दिल में क्या है? 8 बार के जो रिकॉर्ड बनाने वाले कालीचरण सर्राफ हमारे साथ, उनके दिल में ये मैं बता रहा हूँ उन्हें, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो सिरोधारी है। ठीक है, मुझे एक बात ये बता दीजिए कि आपने चूंकि उनकी कैबिनेट में काम किया है, मेरे ख्याल से 2 बार आपने उनकी कैबिनेट में काम किया है, आप बहुत ही वरिष्ठ हैं, उनकी कैपेबिलिटी क्या है? क्या स्टेट को लीड करने रूप से वसुंधरा जी की कैपेबिलिटी जबरदस्त है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बहुत जबरदस्त है और निश्चित रूप से वो पूरे प्रदेश को कंट्रोल कर सकती है। जब उनका एक विजन है और वो पार्टी को आगे ले जा सकती है। और ये जो बात की जाती है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलने की जो चुनौती है, क्या ये चुनौती भी निभा सकती है? ये बिल्कुल खरी उतरती है इसमें वसुंधरा जी। अच्छा, ये जो कहा गया था गहलोत जी और उनके खेमे की, और कि गहलोत जी की थोड़ा उनका अच्छा, उनकी बॉन्डिंग गहलोत से अच्छा रिश्ता है, तो वो आएंगी तो कार्रवाई गहलोत सरकार के कारनामों पे नहीं होगी। ऐसा नहीं है। राजनीति में जो भ्रष्ट है, जो भ्रष्टाचार करेगा, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और राजस्थान की परंपरा रही है, चाहे पहले सुखाड़िया जी थे, भैरव सिंह जी थे, जोशी जी थे, तो हमारे यहाँ यूपी बिहार के जैसे नहीं है कि टॉकिंग टर्म्स भी नहीं हो। हमारे सबसे मधुर संबंध है। हमारे यूपी में भी ठीक टॉकिंग टर्म्स होता है, बातचीत करते हैं लोग। कहाँ होती है? मूलचंद वो क्या अपने मुलायम सिंह थे, बस ये अपने मायावती थी, इनमें 36 का आंकड़ा था। वहाँ नहीं है। हमारे यहाँ आपस में सौहार्द रहता है। हम जैसे विधानसभा में भी लड़ते हैं तो जैसे वकील होता है ना, जो कोर्ट के अंदर एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, बाद में। बात और बताइए, डिनर विनर भी था कल वसुंधरा जी? किसने कहा आपको? कोई डिनर नहीं था। किसने कहा? वो एक विधायक ही बोले थे। नो, कोई डिनर नहीं था। अच्छा, आप ये बताइए, आपकी जीत में कितना योगदान है वसुंधरा जी का? आप, हालांकि आप बड़े लोकप्रिय हैं यहाँ पर, ये देखिए जनता इतनी सारी। हमारे तो कार्यालय का उद्घाटन, प्रधान कार्यालय का उद्घाटन ही वसुंधरा जी ने किया, और वसुंधरा जी का तो निश्चित रूप से हरदम आशीर्वाद रहता है, तो उनका तो जीत में योगदान रहे। स्ट्राइक रेट बताइए। कहा जा रहा है जितनी सीटों पर गई इस बार वो प्रचार करने, वहाँ बहुत ही बड़ी संख्या में जीते हैं जो उनके। वसुंधरा जी जहाँ जहाँ गई वहाँ पार्टी जीती है। जहाँ जहाँ गई वहाँ जीती है। कोई एक आधी सीट पे नहीं जीती हो तो पता नहीं। उनकी लोकप्रियता का कोई मुकाबला नहीं है। लोकप्रियता तो है ही है, कौन नहीं जानता इस बात को। आपको फिर से हमारी ओर से शुभकामनाएं रिकॉर्ड बनाने के लिए। और बता दीजिए, राजस्थान को मुख्यमंत्री कब तक मिल जाएगा? आप बहुत ही सीनियर, इसलिए ये तो अभिषेक अभी कब क्या होता है अभी तो चीजें बताते हैं, कुछ आप दिल में रखते हैं। बिल्कुल, वो अंदर की बात थोड़ी बताई जाती है। तो देखिए स्नेहलता, सबसे देखिए अंदर की बात नहीं बताई जाती है, लेकिन बाहर की बात जरूर हम जान सकते हैं अभिषेक, क्योंकि मधिया भी जुड़ गई हैं। कालीचरण सर्राफ कह रहे हैं मधिया की 70 के करीब विधायक मिले हैं कल से आज तक। अगर ये देखा जाए आंखों देखी, क्या काउंटिंग तो एग्जैक्ट नहीं कही जा सकती, फिर भी मोटा माटी अनुमान तो लगा सकते हैं कितने विधायक रहे होंगे जो कल से आज तक वसुंधरा राजे के घर के चक्कर काट चुके हैं, मिल चुके हैं, उनसे मुलाकात कर चुके हैं। बिल्कुल, मोटे मोटे तौर पर अगर बताया जाए तो 20 से ज़्यादा विधायक कल हमने खुद वसुंधरा राजे के घर पर जाते हुए अंदर देखे और फिर निकलते हुए भी देखे। तो तकरीबन कह सकते हैं 20 से 25 विधायक जो थे वो पहुंचे थे वसुंधरा राजे से मिलने के लिए। कल जब हम खुद यहाँ पर मौजूद थे सिविल लाइंस जयपुर में, ये वसुंधरा राजे के घर पर हम देख रहे हैं कल से ही खूब हलचल दिखाई दे रही है। विधायक जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, बातें चीतें हो रही हैं और उसके बाद निकल रहे हैं। कुछ विधायक ऐसे भी थे जो 2 बार घर के अंदर गए और 2 बार घर के बाहर निकले। और इस वक्त भी अगर मैं आपको बताऊं, कल पूरे दिन हलचल रही, देर तक, रात तक यहाँ पर खूब विधायक आते जाते रहे। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर देखने की है और समझने की है वो ये कि जब विधायक अंदर जा रहे थे, खुशी खुशी आ रहे थे, तो मीडिया से हल्की फुल्की बातचीत कर रहे थे, खुशी जाहिर कर रहे थे, जश्न की बात कर रहे थे। लेकिन जब अंदर से बाहर जा रहे थे तो किसी भी विधायक ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, मीडिया से बात करने से बचे। अब समझना होगा कि आज क्या हलचल यहाँ पर है। आज ये हलचल है कि सुबह सवेरे से ही वसुंधरा राजे के घर पर हलचल शुरू हो गई है, मीडिया का बड़ा जमावड़ा। उसके साथ साथ यहाँ पर 2 विधायक जो हैं अभी अंदर पहुंचे हैं, जो कि वसुंधरा राजे से मिलने के लिए पहुंचे हैं। अच्छा, कल
कौन विधायक आए थे? जो आसपास इलाके में रहते हैं, कल वो सब विधायक आ गए थे, लेकिन जो दूर रहते हैं विधायक वो सब आज पहुंचे हैं और आज वसुंधरा राजे से अंदर फिलहाल मिल रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि शायद और लोग भी कुछ आज उनसे मिलने के लिए पहुंचे। अब सबसे बड़ी चीज जो जयपुर में, पूरे राजस्थान में हलचल मची हुई है दिल्ली तक, वो है सीएम फेस, जिस पर हर बड़े नेता से सवाल किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, लेकिन अभी सभी लोग चुप्पी साधे हुए हैं। उसकी ये जानना जरूरी था क्योंकि अभिषेक उपाध्याय जहां पर मौजूद हैं, उन्होंने अभी कालीचरण सर्राफ से बात की, उन्होंने 70 क्लेम किया। अभिषेक 70 विधायक मिल चुके हैं। मदिहा ने बताया कि 25 के करीब कल रात मिले थे, जो लोकल हैं, जो आसपास में रहते हैं, ढूंढाड़ रीजन से कह सकते हो सकते हैं। ये 70 वाला आंकड़ा उन्होंने अपने मन से कहा है या आने वाले हैं उसे एंटिसिपेट करके कहा है? देखिए, बिल्कुल मन से नहीं कहने वाली बात, हम ये नहीं कह सकते कि मन से कहा है। पहले इनका प्रोफाइल समझना होगा। देखिए चेहरा देखिए, कालीचरण सर्राफ, ये 8 बार के विधायक और 2 बार जो है वसुंधरा राजे कैबिनेट में रह चुके हैं और उन्होंने ये, उनकी बात पे ध्यान दीजिए, उनका अब तक यानी कि जब से ये नतीजे आए हैं 70 विधायक मिल चुके हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है, क्योंकि ये बयान कोई और नहीं दे रहा, ये बयान दे रहे हैं कालीचरण सर्राफ। कालीचरण सर्राफ, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि कालीचरण सर्राफ वसुंधरा राजे के बेहद लॉयलिस्ट हैं। कल वो 2 बार मिले हैं और ऑन रिकॉर्ड कहना 70 विधायक मिले हैं, ये बताता है कि ये जो पावर पॉलिटिक्स है उसमें अब मामला कहां तक पहुंचा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है स्नेहलता, और पहली बार ऑन रिकॉर्ड ये बयान सामने आया है। जी बिल्कुल अभिषेक, 70 विधायकों का पहुंचना, मिलना, मुलाकात करना जयपुर की हलचल को तेज कर देता है। और किस तरीके की चीजें हैं जो आप लोग नोटिस कर रहे हैं वहां पर? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो ये है कि 70 विधायक की उन्होंने बात की, दूसरी उन्होंने कहा वसुंधरा जी हमारी सर्वमान्य नेता है, वो जहां जहां गई बीजेपी जीती है। एक लाइन की मैं कहानी बताऊं कि वसुंधरा राजे सिंधिया के जो लॉयलिस्ट हैं उनकी अब आज जो इंटरव्यू कालीचरण सर्राफ जी ने दिया है एबीपी न्यूज़ को, उससे ये क्लियर हो गया कि अब वो फोर फ्रंट पे। अभी तक क्या चल रहा था कि बैकग्राउंड में बहुत सारी बातें चल रही थी, बहुत सारी बातें ऐसी थी जो सोर्सेज के माउथ से चल रही थी, लेकिन पहली बार फर्स्ट टाइम एबीपी न्यूज़ पे ऑन रिकॉर्ड, और वो भी उन्होंने कहा है जो सबसे ज़्यादा लॉयलिस्ट हैं, 8 बार के विधायक हैं, कल 2 बार मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि एकदम क्लियर है 70 विधायक इनके साथ हैं, सीएम वसुंधरा राजे बने। ये इसका एक लेटेंट छिपा हुआ संदेश है और ये संदेश अब कैमरे पे आ चुका है, इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण जाता है। सुनीलता। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत बड़ी जानकारी है। अगर पॉलिटिक्स में जेस्चर्स का, नंबर्स का और पावर प्रोजेक्ट करने का मसला है तो जयपुर में ये किया जा रहा है, और इसीलिए हम लेकर चलते हैं मनीष शर्मा के पास, जो जयपुर में बड़ी बारीक नजर रखते हैं और हर सीजन की पॉलिटिक्स को देखते चले आए हैं। मनीष, जिस तरीके से जेस्चर्स बोलते हैं और जिस तरीके से 70 विधायक का खुद ऑन कैमरा क्लेम कर रहे हैं, कहीं ये जो पिक्चर है वो दिल्ली में संदेश देने के लिए काफी पड़ेगी या कुछ और भी हो रहा है पर्दे के पीछे? बिल्कुल स्नेहलता, ये जो तस्वीर है इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। पहले तो मैं अगर वसुंधरा राजे की राजनीति के स्टाइल और उनकी शैली की बात करूं तो वसुंधरा राजे, ये जो पावर सेंटर वाली बात है, मैं इसे कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि वसुंधरा राजे की फितरत थोड़ी सी अलग की है। वो ये कभी भी नहीं चाहेंगी कि ऐन इस वक्त जब राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम पर विचार हो रहा हो वहाँ पर इस तरह पावर सेंटर की बात हो। स्नेहलता, सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री 2 मरतबा रह चुकी है वसुंधरा राजे, और तमाम विधायक उन्हीं के खाते के गिने जाते हैं। जैसे अब हमारे सहयोगी अभिषेक ने जो बात की कालीचरण सर्राफ से, तो निस्संदेह कालीचरण सर्राफ की निष्ठा वसुंधरा राजे के प्रति है। 2 बार उन्हीं की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिन विधायकों की संख्या की बात की जा रही है, जब आला कमान उनसे नेता के बारे में पूछेगा तो क्या ये तमाम लोग वसुंधरा राजे का नाम लेंगे? सबसे बड़ा सवाल इसलिए भी क्योंकि इन्हीं विधायकों की बात हम कर रहे हैं, और अगर 70 विधायक 115 में से वसुंधरा राजे का नाम लेते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब आला कमान इन लोगों से जब नाम की बात करेगा तो क्या ये वाकई में वसुंधरा राजे का नाम लेंगे? क्योंकि इतना आसान नहीं होगा विधायकों के लिए कि वो सीधे तौर पर जाकर वसुंधरा राजे का नाम लें। पार्टी आला कमान अगर कुछ तय करता है तो उसका संदेश साफ तौर पर तमाम विधायकों को दिया जाता है। राजस्थान में बीजेपी के 115 विधायक अगर जीत कर आए हैं तो ऐसा नहीं कि तमाम विधायक सिर्फ वसुंधरा का नाम लेंगे।
जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा मनीष, जो दिखता है वही हकीकत है क्या? जो कैमरे पे, जो पर्दे पे है, उसके पीछे की कहानी भी यही है क्या? जो आज साथ दिखाई देते हैं वो साथ है क्या? क्योंकि साथ छोड़ते तो अपने दिखाई देते जब जीत हार की बात आती है। और ऐसा ही बड़ी खबर कांग्रेस की ओर से विधायक दल की वहां पर भी बैठक चल रही है। कांग्रेस की तरफ से बड़ी खबर कि आज विधायकों की बैठक, माफ कीजिए, होनी है और कांग्रेस खेमे में भी हलचल बड़ी तेज है। इस वक्त जहां ये जानकारी आ रही है कि कांग्रेस की बैठक होगी और कांग्रेस की बैठक में अब मंथन ही होगा, हार का ठीकरा फोड़ा जाएगा या फिर पूर्व सीएम रहे ओएसडी की बातों पर भी बातें आगे बढ़ेंगी, जिन्होंने बहुत सारी बातें कह दी है। और इसीलिए हम सीधे लिए चलते हैं कि इस वक्त हम कांग्रेस मुख्यालय की तरफ ही रुक करेंगे। हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र लगातार फोकस किए हुए हैं और ज्ञानेंद्र का रुख करते हुए उनसे जानकारी लेते हैं कि ज्ञानेंद्र, किस तरीके की जानकारी है, कब तक बैठक हो सकती है, क्या है डिटेल्स आपके पास? बिल्कुल, कांग्रेस के जो 69 नवनिर्वाचित विधायक हैं उनकी बैठक बुलाई गई है। 11 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी जयपुर में जो कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय है उसमें। और तमाम जो 69 विधायक हैं, जिसमें अशोक गहलोत भी होंगे, सचिन पायलट भी होंगे, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा होंगे और इसके साथ ही जो पर्यवेक्षक राजस्थान के लिए कांग्रेस ने बनाए, चुनाव से पहले मधुसूदन मिस्त्री और चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक के लिए मुकुल वासनिक और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये तमाम लोग होंगे। निश्चित तौर पर कांग्रेस के अंदर खाने मंथन का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन पहली बार सारे विधायक इकट्ठे हो रहे हैं, तो पहले तो जो लोग जीत के आए उन्हें शुभकामनाएं दी जाएंगी। और इसके अलावा देखना यही है कि क्या आज हार के मुद्दों पर चर्चा होती है। सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा ने खुल करके देखिए बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त, आपको रोकना पड़ रहा है ज्ञानेंद्र, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक को लेके बड़ी खबर मिल रही है। बिल्कुल आप नजर बनाएं, लेकिन इससे पहले हम दर्शकों को बताएं कि इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर के जानकारी आ रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक पर भी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इन 3 राज्यों में हार के बाद किस तरीके से कांग्रेस की पोजीशन चेंज होगी इंडिया गठबंधन को लेकर के, इस वक्त की बड़ी जानकारी ये है। और शामिल नहीं होने की खबर मिल रही है, जिसमें अब ये जानकारी है कि इस गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे, ये बड़ी खबर है। जहां जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे 3 बड़े राज्यों में कांग्रेस से मिली हार के बाद पोजीशन चेंज हो सकती है, गठबंधन को लेकर के अब तस्वीर बदल रही है। और इसीलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार का। प्रकाश, ये बहुत बड़ी खबर है। केसी त्यागी का बयान तो सुना हमने कि किस तरीके से हार की जिम्मेदारी से किनारा, लेकिन अब ये बड़ी खबर, क्या है अपडेट? देखिए, ये जो जानकारी मिल रही है कि 6 दिसंबर को कल जो दिल्ली में बैठक होने वाली है INDIA की, उस बैठक में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष JDU के ललन सिंह वो होंगे और संजय झा, ये दोनों लोग JDU की तरफ से जाएंगे, जबकि RJD की तरफ से लालू यादव और तेजस्वी, ये दोनों लोग जा रहे हैं कल की बैठक में शामिल हैं। और आज कैबिनेट की बैठक है जिसमें नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक होगी। तो जाहिर है कि पटना में है, कुछ दिन पहले उनकी तबीयत जरूर खराब थी जिस वजह से वो बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन आज से वो कैबिनेट की बैठक और प्रशासनिक कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन अब ये पता नहीं चल पाया कि आखिर नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल होने खुद क्यों नहीं जा रहे हैं। ये जरूर है कि कांग्रेस की हार के बाद, और नीतीश कुमार इस बात को लेकर काफी पहले से ही चर्चा कर रहे थे कि बिहार में जो जातिगत आधार पर गणना हुई और उसके बाद जो आरक्षण दिए गए थे, उस आरक्षण के बारे में राहुल गांधी ने एक बार भी जिक्र न किया था कि नीतीश कुमार की अगुवाई में, नीतीश कुमार के ही काल में ये सब कुछ हुआ है, इसे पूरे देश में लागू करेंगे, ये जरूर कहते थे। तो जाहिर है कि कई ऐसे मुद्दे हैं, सीट बंटवारे को लेकर के है, तो कांग्रेस पार्टी को अब बैकफुट में रखने के लिए इसकी रणनीति चल रही है कि कैसे अब बिहार में नीतीश कुमार अब अपर हैंड लेंगे और फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। तो बिल्कुल अभी इस बड़े सवाल के साथ कि आखिरकार इन 3 बड़े राज्यों में हार की वजह क्या है, इंडिया गठबंधन में दरार की स्थिति, या फिर ये सारी चीजें ऊपर से हैं, एंड तक मैनेज हो जाएगा, इस पर नजर तो हमारी बनी है ही। लेकिन अभी भी ये बड़ा सवाल, बड़ा घटनाक्रम यही कि इन 3 बड़े राज्यों में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। एबीपी न्यूज पर लगातार दिन भर आपको पर्दे के पीछे की खबर देखने को मिलेगी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल का जवाब जनता जानना चाहती है, क्योंकि जनादेश देने के बाद भी 3 की तीनों कुर्सियां खाली हैं। आखिरकार कमल का फूल चुनाव लड़ा, जीत भी गया, लेकिन अब कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये बड़ा सवाल। और इसके पर्दे के पीछे चल रही हलचल पर नजर एबीपी न्यूज की है, लेकिन हलचल बड़ी तेज है। कहां? INDIA
इंडिया गठबंधन में देखिए बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे। इंडिया गठबंधन की कल होने वाली बड़ी बैठक में अखिलेश यादव नहीं शामिल होंगे। आपको पता है अब से थोड़ी देर पहले नीतीश के नहीं शामिल होने की खबर आई थी, जबकि आज वो स्वस्थ होकर के अपने कैबिनेट की मीटिंग ले रहे हैं। बावजूद इसके इंडिया की गठबंधन वाली इस बैठक में उनके शामिल होने की खबर नहीं आई, उनकी जगह ललन सिंह आएंगे। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया वो भी इस बैठक में शामिल नहीं होने वाले हैं। और सीधा रुख करते हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी का, और ये समझते हैं कि रातों रात मन बदला ये जनादेश से अब उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन को लेके हलचल तेज है। मन तो अखिलेश यादव का खट्टा तभी हो गया था जब कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन धर्म निभाया था मध्य प्रदेश के चुनावों में। उन्होंने डिमांड की थी कि उनको 7 सीटें दी जाए विधानसभा चुनाव में, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया था। ऐसे में अखिलेश यादव ने 70 सीटों से अपने प्रत्याशी लड़ाए थे। ये अलग बात है कि किसी भी सीट पर उनकी जीत नहीं हुई, लेकिन कई सीटों पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को हराने का काम किया। अब जब ये नतीजे सामने आ गए हैं, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी दी है, तो ऐसे में अब अखिलेश की बारी है। उत्तर प्रदेश, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली की सत्ता पर चलने का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है, और अब 2024 के इलेक्शन है, तो ऐसे में अब अखिलेश ने भी त्योरियां चला दी है। अब बात होगी गठबंधन की, तो अखिलेश यादव उस तरह से नहीं मौजूद रहेंगे वहां पर। फिलहाल वो इस बैठक में भी नहीं जाएंगे जो 6 दिसंबर को होने वाली है। हो सकता है ये संभव हो कि राम गोपाल यादव जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो इस बैठक का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव ने इनकार कर दिया है। अब गठबंधन की जो सीटों की बात होगी उसमें अखिलेश यादव अपर हैंड रखेंगे अपना, और इसी मंशा से उन्होंने अभी से ही अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए है। जी बिल्कुल संजय, ये बड़ी बात कही आपने, लेकिन ये हर कोई जानता है कि लखनऊ से होकर दिल्ली का रास्ता तय किया जाता है दिबांग। और यहाँ पर अखिलेश यादव ने, जहां पहले 2 लड़कों की जोड़ी ने चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव के बाद क्या हुआ देख लिया गया। अब यहाँ फिर से इस मीटिंग में ना आना इंडिया गठबंधन के साथ क्या हो रहा है? देखिए, अगर आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल करें जिसमें आप कहें कि अखिलेश वखिलेश क्या होता है, आप वादा करें कि हम आपसे सीटों का तालमेल करेंगे, फिर आप 1 बजे तक उसका उनके लोगों को इंतज़ार करवा दें, फिर जब चुनाव हो उसके बावजूद भी, यानी इसको कहते हैं ना रस्सी जल गई पर बल नहीं गए, आप चुनाव हो जाए तो आप क्या कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी वालों की जीत इतनी बड़ी थी, हम लोग तालमेल कर भी लेते तो क्या होता। भाई आप इतने ज़्यादा अड़ियल किस्म के हैं तो आप ठीक है आप रहिए, तब उस हालत में आप तालमेल और गठबंधन दूसरी पार्टियों से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, एक लचीलापन चाहिए। आपने कुछ सर्वे करवाए, मैं कमलनाथ की बात कर रहा हूँ, आपने सर्वे करवाए, सर्वे में लगा आप जीत रहे हैं, उसी आधार पर आप जो है फैल गए। अरे भाई ग्राउंड रियलिटी भी कुछ होती है, असलियत भी कुछ होती है, और सर्वे से ही अगर चुनाव जीतते लोग और सर्वे से ही राजनीति हो जाती तो बाकी फिर राजनीतिक प्रोसेस की कोई जरूरत ही नहीं थी। लोग अपना अपना सर्वे करें और सरकार बनाए। सर्वे ही अगर सर्वे होता तो चुनाव जैसी स्थिति बनने से पहले ही एक सर्वे का एक्सपर्ट आके नतीजे बता देता, राकेश शुक्ला जी। लेकिन क्या आपको लगता है इंडिया गठबंधन में इस तरीके से कांग्रेस का वर्चस्व ना होना, किसी एक का दबदबा ना होना, ये गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग के रास्ते को आसान करेगा या फिर पूरे गठबंधन पर सवालिया निशान खड़ा कर देगा? देखिए, तीनों राज्यों के चुनाव जो हैं, चारों राज्यों के चुनाव नतीजों ने इनका मनोबल बढ़ा दिया है क्षेत्रीय दलों का। मेरा मानना ये है कि यदि आपको राजनीति करनी है तो मित्रता हर जगह दिखनी चाहिए। तो विधानसभा चुनाव आप बोल रहे हो कि वहाँ के लिए गठबंधन जरूरी नहीं है और लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन जरूरी है, तो मतदाता इसको ज़्यादा बरगलाया नहीं जा सकता। वो चाहता है कि आप हर जगह साथ दिखो। यदि आप हर जगह साथ नहीं हो तो लोकसभा में भी मतदाता आपके साथ जाने से परहेज करेगा। मीठा मीठा मेरा तीता तीता तेरा, ऐसी सिचुएशन बनती दिखाई ऐसा नहीं होता। और देखिए ऐसा नहीं है जो आप ये कह रहे हैं कि भाई एक बड़ा दल होना चाहिए। ये ऐसे अगर आप परिवार को देख लें, यानी अगर परिवार में माँ बाप नहीं है तो क्या भाई बहन एक साथ मिलकर नहीं रहते हैं? सब रहते हैं, सब अपनी जिम्मेदारी समझते हैं एक दूसरे के प्रति, सब समझते हैं किसको क्या चाहिए। यानी अगर आपके माँ बाप नहीं है तब आप और साथ इस समझ के साथ कि माँ बाप नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, आप और समझ के साथ एक दूसरे से सहयोग के साथ रहते हैं। समझ और समझदारी की कमी कहाँ पड़ जाती है? कांग्रेस की तरफ से हमारे पास दीपक झा जी प्रवक्ता हैं, इनसे जानने की जरूरत ये है कि आखिरकार अब धीरे धीरे करके जिस तरीके की बातें हैं जो अब कही जा रही है, ये कांग्रेस के लिए तो ठीक नहीं जा रही है।
देखिए कांग्रेस की बात नहीं, बात देश की है। बात देश की जब हम करते हैं तो विपक्ष की बात करते हैं, आधी आबादी की बात करते हैं। विपक्ष को कितना वोट मिला, उन लोगों ने उनकी उम्मीदों पे हम खरे उतरेंगे नहीं, बात उसके भी होनी चाहिए। दीपक, मेरा सवाल गठबंधन को लेके है, पार्टी का नहीं है। मैं इसीलिए मैंने कहा गठबंधन किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? विपक्ष का। जो जनता मोदी जी को वोट नहीं दे रही है, जो मोदी जी के अगेंस्ट वोट किया है। आप मानते हैं ना कि अगर 40% कांग्रेस को वोट मिला है तो 48% भाजपा को मिला है मध्य प्रदेश में, तो वो 40% की बात हो रही है। अगर ओवरऑल हम पूरे देश की बात करेंगे तो विपक्ष एक साथ खड़ा है। आपको नहीं लगता कि राजस्थान में जो हुआ कि अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री में बनती रहती, जनता है सब जानती है, उसे लगता है कि आपस में नहीं बनेगी तो हमारी क्या बना लेंगे? देखिए आपस में अच्छी बनती है और सब जगह बनेगी। देश की बात करेंगे, देश के मुद्दों की बात करेंगे। मनाइए अखिलेश को, मनाइए। अखिलेश भी माने हुए, ममता भी माने हुए, नीतीश भी माने हुए। ये तो एक प्रोजेक्शन चला रहे हैं लोग मीडिया की। देखो भाई, आपस में तनातनी है, तनातनी कहीं कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन इंडिया के लिए एक साथ खड़ा हुआ है और आगे भी खड़ा रहेगा। ऊपर नीचे जो बातें होती हैं। शाजिया आलमी जी हैं, प्रवक्ता हैं, और इनसे भी जानना चाहेंगे कि कह तो रहे हैं दीपक जी सब साथ है, तनातनी कुछ नहीं होती है। पहले एक बड़ी सी तस्वीर आती है, उसी तस्वीर पे सब लोग गौरवान्वित होते हैं और उसी तस्वीर से निकल के जा रहे हैं तो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं, प्रोजेक्शन। देखिए, जहाँ तक जनता की बात है तो एक तरफ तो सब जानते हैं कि जनता जनार्दन है और क्या जनादेश है सबने देखा है, और उसके लिए मुझे आभार भी व्यक्त करना होगा इतने शानदार बहुमत के लिए और इतनी स्पष्ट जीत के लिए। लेकिन साथ में एक तरफ तो ख्याली पुलाव है, दूसरी तरफ एक्चुअल पुलाव है। लोग किसको चुनेंगे? अच्छा, अब गठबंधन की बात की जाए तो एक तरफ तो दिख रहे हैं मोदी जी कर्मयोगी, दूसरी तरफ कौन दिख रहे हैं? भ्रम योगी। सबके सब भ्रमित अपने आप में। आपस में आप देखिए किस तरह की बयानबाजी हो रही है और आप देखिए किस तरह से जीत दर्ज की गई है। और अभी भी हमने सुना दीपक जी को, हमने सुना अभी भी प्रवक्ता धर्म निभा रहे हैं, वो अपनी पार्टी को बचा रहे हैं। लेकिन सुनिए शाजिया एक बार सुन लीजिए। आप प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कुछ कह दिया इंडिया गठबंधन को लेके। दर्शकों को, जनता को सुनाना बेहद जरूरी है। प्रियंका चतुर्वेदी का क्या कहना है, सुन लेते हैं पहले। 6 दिसंबर को और अब जानकारी निकल के सामने आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिलहाल अब तक जो जानकारी के मुताबिक इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ में है। आप लोग इंडिया अलायंस की बैठक बुला रहे हैं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण चेहरे अब तक उनके आने की कंफर्मेशन नहीं मिली है। नहीं, वो कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। कहीं इंडिया अलायंस में किसी तरीके की कमी नहीं है। दोनों सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनका शेड्यूल पहले से डिसाइडेड होता है, तो हो सकता है समय नहीं बैठ पा रहा होगा, पर टीएमसी का कोई तो सीनियर लीडर आकर उस मीटिंग को अटेंड करेंगे। लेकिन जिस तरह से जो है ये जानकारियाँ सामने आ रही हैं, क्या ये नहीं दिखा रहा है कि जिस उत्साह के साथ आप लोग आगे बढ़े थे शायद वहाँ पर जो है कहीं कुछ कमी दिखी? मैं मीडिया वालों से सभी से कहूँगी, उत्साह उतना ही है जितना पहले था, बरकरार है। हार जीत लगी रहती है जहाँ तक इलेक्शंस की बात है, पर 2024 का जो हमारा कमिटमेंट है कि हम सब साथ में चलेंगे, ये हमारी देश की तरफ जिम्मेदारी है, देशवासियों की तरफ जिम्मेदारी है। हम सब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आए हैं, तो आगे पीछे ना सोचकर हम एक साथ काम। बस एक आखिरी सवाल, कहीं देर तो नहीं हुई? क्योंकि चर्चा ही हो रही थी सितंबर अक्टूबर तक सीटें फाइनलाइज हो जाएं, लेकिन अब तक तो नहीं। कोई देर नहीं हुई है और सब समय अनुसार होगा और समय अनुसार मीडिया को भी पूरी इन्फॉर्मेशन सब समय अनुसार होगा। अगर कोई नहीं आ रहा तो उनके प्रतिनिधि आएंगे, अभी भी उम्मीद जता रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी। लेकिन निश्चित तौर पर जो जानकारियाँ निकल के सामने आ रही हैं वो इसी बात की ओर इशारा कर रही हैं कि इंडिया अलायंस में भी जिस तेज़ी के साथ में काम शुरू हुआ था, फिलहाल बीच में जो है वो काफ़ी धीमी गति हुई है और अब उस तरीके की जानकारियां जो ये दिखा रहा है कि अभी जो मतभेद हो रहे हैं फिलहाल तो कोशिश उन्हीं को दूर करने की हो रही है। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो सुना आपने प्रियंका चतुर्वेदी का कहना, हो सकता है सबका शेड्यूल मैच ना किया हो शाजिया। उनका कहना है कि सबकी टाइमिंग ना मैच की हो और इस वजह से ये आना हुआ। ये मीडिया में ऐसे होता रहता है, लेकिन वो ये कह रही हैं समय की थोड़ी सी हेरफेर। देखिए, वो जितना भी कहे कि चाय और समोसे और कॉफ़ी के लिए शेड्यूल नहीं मैच हो रहा है, और ये तो दिक्कत है, शेड्यूल नहीं मैच हो रहा है, बल्कि जनता के शेड्यूल के साथ इन विपक्ष का शेड्यूल नहीं मैच हो रहा है। और जैसा है ना पुराना गीत अम्मी गाती थी, बिछड़े सभी बारी बारी, तो अब वो सामने नजर आ रही हो आपको सूरत हाल। एक एक करके ये डोली जो है चल पड़ी है। अब आप देखिए अभी भी हमने सुने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, हमने सुना प्रियंका जी को बहाने बनाते हुए। क्या इसकी असलियत है? अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है इस देश में।
ऐसा कुछ बदलाव है? आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस को लेकर, पहचान की जो राजनीति है, जाति संघर्ष है, वर्ग संघर्ष को लेकर कुछ नई चीजें हो रही है हमारे देश में। दीपक तो कहना ही चाह रहे हैं। शाजिया आपसे भी बात कर, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। शाजिया आपकी भी निगाहें जरूर वही होंगी जहां पे हमारी है और पूरे देश की है कि राजस्थान में अगर बात करें तो एक और विधायक है जो इस वक्त वसुंधरा राजे के घर के आसपास मिलन मुलाकात वाला ये जो सिलसिला है कल रात से चल रहा है और काउंटिंग को लेकर के कालीचरण सर्राफ कहते हैं कि 40 के करीब विधायक मिले हैं वसुंधरा राजे से। और अगर ये नंबर गेम, पावर गेम, प्रोजेक्शन और जो तस्वीरें हैं वो अगर इस तरीके से बदलती रही तो कहीं ना कहीं जिस वजह से हम यहाँ पर दिल्ली में खड़े हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उसका जवाब एक इशारों में मिलना शुरू हो सकता है। वो कुछ भी सकता है। बीजेपी एन मोमेंट पर घड़े में से कोई नया नाम निकाले और हम सभी को यहाँ पर चौंका कर रख दे, जिसके लिए वो जानी जाती है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसकी डिटेल्स मैं एक्सपर्ट से आपके पास पहुंचाने वाली हूं और इसीलिए बता दें कि अब आने वाले वक्त में कौन कौन किससे कहां मिल रहा है ये जानना और समझना और उस पर निगाहें बनाए रखना बेहद जरूरी है। वसुंधरा राजे के घर पर लगभग 25 के करीब काउंटिंग रात के वक्त जो आसपास के विधायक थे वो मिले थे उनके आवास पर। अनौपचारिक बैठक थी, मीटिंग थी और अब किस तरीके की तस्वीरें बदल रही हैं जरूर बताएंगे।